नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पहलगाम के बाद अब एक और हमला हमें देखने को मिला है। पहलगाम के जस्ट बगल में जो हमें जिला देखने को मिलता है कुपवारा का, वहाँ पर दोस्तों एक आतंकी हमले में एक सोशल एक्टिविस्ट को यहाँ पर उसके घर में घुसकर मार दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट आज मॉर्निंग में सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सामाजिक कार्यकर्ता गुलाम रसूल मैग्रे की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। लेकिन दोस्तों, इसके बीच में नाउ इंडिया ने भी अपनी सभी हदें यहाँ पर एक तरीके से साइड पे कर दी हैं और कह दिया है कि अब सभी बाउंड्रीज को क्रॉस किया जाएगा। एंड इंडिया ने क्लियर कट यहां पे बोल दिया है कि जो LOC का सीज फायर अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हमने साइन किया हुआ था, उसको भी अब हम लोग यहां पे ख़त्म करने वाले हैं। एंड इसको बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि इसके क्या मायने होने वाले हैं, इंडिया का ये कहना है कि जब शिमला अग्रीमेंट ही नहीं रहा है तो कौन सी LOC के सीज फायर अग्रीमेंट, अब तो हमारी आर्मी LOC को क्रॉस करके POK में घुसेगी और आपके जो भी लॉन्च पैड्स हैं, जो भी वहाँ पर आपकी ऑक्यूपेशन है, उसको वहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली डेवलपमेंट भी दोस्तों ये रिसेंटली सामने आई है। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाली हैं कि क्या एग्जैक्टली कुपवाड़ा में देखने को मिला है एंड इंडियन आर्मी अब LOC सीज फायर को लेकर क्या कंसिडरेशन कर रही है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करिए और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, मैप पे लोकेशन देख लीजिए। जो अभी हमें देखने को मिला था वो दोस्तों हमें अनंतनाग वाले एरिया में देखने को मिला था, लेकिन अब जो नेक्स्ट अटैक हमें देखने को मिला है वो दोस्तों हमें कुपवारा के एरिया में देखने को मिला है, जहाँ पे इन अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये एक सिविलियन थे एंड ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे, 45 ईयर ओल्ड सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम है गुलाम रसूल मैग्रे, जिनको कि यहाँ पर टेररिस्ट के द्वारा इनके ही घर में घुस करके गोली मार दी गई है। ये इंसिडेंट आज मॉर्निंग में हुआ है एंड जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचे तो मौके पर ही इनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद ये बाद में इस चीज़ को पता लगाया गया कि ये असल में जो भी यहाँ पर हमला हुआ है ये भी एक टेरर अटैक ही है, जो कि यहाँ पर गुलाम रसूल के ऊपर बेसिकली किया गया है। ये न्यूज़ के बारे में अभी और भी डिटेल्स, अभी और भी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। अभी तक केवल इतनी ही डिटेल्स हैं जो कि मीडिया में सामने पेश करी गई हैं। लेकिन दोस्तों, मीनवाइल जो हमारी पाकिस्तान के साथ चल रही टेंशन्स हैं, वहाँ पर इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान करते हुए ये यहाँ पर अब डिस्कशन चल रही है कि जो LOC पर सीज फायर अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हमने साइन किया हुआ था, उसको अब हम लोग यहाँ पर एंड करने वाले हैं। आप लोग देखिए, द डिसीजन इज़ नाउ अंडर सीरियस कंसिडरेशन बाय न्यू दिल्ली बिकॉज पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आप लोग को मालूम होगा कि एक तो दोस्तों आज मॉर्निंग में ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से LOC के अक्रॉस फायरिंग को शुरू किया। उसके पहले जस्ट आज से 2 दिन पहले 25 अप्रैल को भी पाकिस्तान के द्वारा ओपन फायरिंग करी गई थी एट मल्टीपल लोकेशंस। हालांकि दोनों चीज़ों का जवाब भारत के द्वारा दिया गया था, लेकिन उस केस में इंडिया ने कभी भी LOC की सैंक्टिटी को वायलेट नहीं किया था। एंड इवन दो आपको ये भी बता दूं कि इस साल पाकिस्तान के द्वारा भी जो LOC की वायलेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं करी गई थी, केवल 3 बार ही करा था इन्होंने, क्योंकि आमतौर पे ये बहुत बार 200 बार 250 बार के आसपास वायलेशन करते हैं पूरे साल भर में। लेकिन इस साल इन्होंने पहले 3 महीने में अभी तक केवल 3 बार ही वायलेशन करा था, लेकिन पिछले 3 दिनों में ये ऑलरेडी 2 बार वायलेशन को कर चुके हैं। एंड इसीलिए
इस बार इंडिया इज सेइंग कि वैसे भी अब हमें पहलगाम में हुए हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई तो करनी ही है और इसीलिए LOC की जो सीज फायर अग्रीमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे समाप्त कर देंगे। इसमें एक बहुत बड़ा जो इनपुट है वो रॉ की तरफ से भी दिया गया है, बिकॉज दोस्तों आपको मालूम होगा रॉ के द्वारा ऑलरेडी पहलगाम हमले के बाद POK में 42 लॉन्च पैड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है इन द POK एरिया, जिसमें कि कई सारे जो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, लश्कर हुआ, जैश हुआ, TRF हुआ, ये वहाँ पे ऑपरेशनल हैं एंड इसीलिए इनको भी ख़त्म करना है, इनके लॉन्च पैड्स को भी डिस्ट्रॉय करना है। दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि इंडिया LOC पे जो सीज़ फायर अग्रीमेंट है उसको यहाँ पर हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। वह आपको बता दूँ, इफ़ दिस इज़ डन, दिस इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू बी द मोस्ट डेयरिंग स्टेप बाय इंडिया। और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी द बिगनिंग कि इंडिया अब यहाँ पर क्या करने वाला है, इससे हमारी इंटेंशंस भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी आपको हिस्ट्री बता दूं, ये वाला अग्रीमेंट पहले 2003 में साइन किया गया था, उसके बाद इसको 2021 में भी रिन्यू किया गया था और इस अग्रीमेंट से बेसिकली एक ट्रस्ट बनता था, एक भरोसा बनता था कि अगर कभी हम लोग LOC वायलेशन करेंगे, हम लोग कभी भी सिविलियंस के ऊपर कभी कुछ नहीं करेंगे एंड मोस्टली तो LOC को वायलेट किया ही नहीं जाएगा। इंडिया कभी भी इस वायलेशन को नहीं करता था लेकिन पाकिस्तान करता आया था, लेकिन अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू होल्ड बैक। मैं दोस्तों इसको ये भी मानता हूं कि ये जो भारत यहां पर कर रहा है, शिमला अग्रीमेंट का जो एनलमेंट जो कि पाकिस्तान ने खुद ही किया, ये एक तरीके से भारत का जवाब भी है और भारत का थैंक यू भी है कि थैंक यू आपने शिमला अग्रीमेंट को यहां पे ख़त्म कर दिया। बिकॉज अब आपने शिमला अग्रीमेंट को ही ख़त्म कर दिया है तो LOC का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। शिमला अग्रीमेंट के तहत ही कहा गया था कि LOC के दोनों तरफ से जो फोर्सेज हैं उनको हटाया जाएगा। ये पूरी की पूरी यहाँ पे आप लाइन्स देखिए, इन जम्मू Kashmir, the line of control resulting from ceasefire of 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side। ये कहा गया था कि इसकी रिस्पेक्ट होगी, इसकी सैंक्टिटी मेंटेन करी जाएगी। लेकिन जब पाकिस्तान ने खुद ही शिमला अग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया है तो भारत खुद ही तो कह रहा है कि आपने ख़त्म किया, अब आप इसका जो हर्जाना है वो भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे आपको बता दूं, वट एवर मिलिट्री ऑपरेशंस वी आर प्लानिंग, इट इज़ अगेन अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री कि हमें उसको लेकर इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलने लग चुकी है। एक तरफ अमेरिका के जो FBI डायरेक्टर काश पटेल हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी सपोर्ट है। कल दोस्तों अमेरिका में जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने भी कहा कि हम भी पूरा सपोर्ट करते हैं भारत का। एंड इवन अब तो UNSC ने भी पाकिस्तान को स्लैम किया है, कहते हुए कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए, जो भी इनको असिस्टेंस चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, हम आग्रह करते हैं दुनिया भर की कंट्री से कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट किया जाए। इनफैक्ट ये क्लियरली बताता है कि पाकिस्तान को यहाँ पे ब्लेम कर दिया गया है कि इसके पीछे पाकिस्तान ही है और जो भी हेल्प इंडिया को चाहिए वो मिलनी ही यहाँ पे चाहिए। देखते हैं क्या होता है। बट वंस अगेन दोस्तों, LOC सीज फायर अग्रीमेंट को अब इंडिया को भी वायलेट करना ज़रूरी है, बिकॉज अब जब वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई करनी ही होगी। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड